आपको बोला ना, हमारे पास अभी कोई अपडेट नहीं। जैसे कुछ पता चलेगा आपको इन्फॉर्म कर देगी। हाँ सर। मोरे, विशाल, रोहित, बाबूराव या फिर रोशन, सब लोग एक ही बात कह रहे हैं। सभी ने उस रात हसीना को किसी से लगातार बात करते हुए देखा, और जबकि उसकी कॉल डिटेल्स में सिर्फ 2 ही कॉल्स आई थी, आदिल और सोहेल की। और ये दोनों मारे गए सर, मतलब कातिल कोई और है सर। वो जो कोई भी, हसीना उसी से लगातार बात कर रही थी। पता करो हसीना के पास और भी कोई मोबाइल था क्या? ओके सर। इंटरनेट पे हमने सर्च किया था तो हसीना का नंबर वहीं से मिला सर। सबने मिलके बुलाया था सर। रोहित को फिल्म मिल गई है तो उसका सेलिब्रेशन था। हसीना का मर्डर हो गया है। क्या? जब मैं हसीना के पास गया था तब वो फोन पे किसी से बात कर रही थी। मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी मर्डर कर सकता है, और सर रोहित तो बिल्कुल भी नहीं। आपको फोन करने के बाद जब मैंने घर में देखा इधर उधर तो पता चला मेरे घर का कीमती सामान और कैश गायब हो गया था। सर आदिल से मिलने से पहले हसीना ने सोहेल को बुलाया था। अब आदिल ने मुझसे कहा कि सोहेल उसे कुछ बताना चाहता था साहब। सर हम तो उसे जानते भी नहीं थे। भागने की इतनी जल्दी भी क्या है मामू जान? थोड़ा हमसे भी खातिरदारी करवा लो। चल मेरी बात चल मेरी बात सुनिए आप लोग। चल साहब, हसीना मेरी भांजी थी साहब, और मैंने उसे इस धंधे में उतारा था साहब। हसीना तो मेरे लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी साहब, लेकिन उस मुर्गी को सोहेल दाना डाल रहा था साहब। उसी ने सब खेल बिगाड़ दिया मेरा। वो हसीना से निकाह करना चाहता था साहब, और साहब सोहेल ने हसीना को मेरे खिलाफ भड़काया साहब। वरना तो सब ठीक चल रहा था साहब। वो अगर बीच में नहीं आया तो कुछ नहीं होता साहब। हसीना छोड़ो उस मामू को और मेरे साथ चलो हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? हाँ हसीना, मैं तुम्हारे साथ निकाह करने के लिए तैयार हूँ। मैं और आदिल मिलकर हसीना की डील करते थे साहब, लेकिन उस सोहेल की वजह से हमारा धंधा बंद होने वाला था साहब। मैंने हसीना को सोहेल से मिलने के लिए कई बार मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। उसने जिद पकड़ रखी थी कि निकाह करेगी तो सोहेल के साथ ही। मुझसे चोरी छुपे वो धंधा भी करने लगी, और साहब वो पैसों का हिसाब भी अपने पास खुद रखने लगी, वो भी उस सोहेल के कहने पर। कत्ल वाली रात भी हसीना मुझे बिना बताए चली गई थी साहब। मैंने उसे कई बार फोन किया तो साहब वो बोली कि मेरे चुंगल में नहीं रहेगी। वो हमारी फोन पर कई बार लड़ाई भी हुई उसके साथ साहब। मैंने हसीना से पूछा कि वो कहाँ है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया साहब। मैंने कई बार उसको फ़ोन भी किया, और साहब वो रो भी पड़ी थी साहब फ़ोन पे साहब। फिर मैंने आदिल से पूछा तो आदिल ने बताया कि वो क्लाइंट के साथ है। मैं बाबूराव के घर के पास पहुंचा साहब, तो वहाँ क्या देखता हूँ, बाबूराव के घर से सोहेल निकल रहा था साहब। जब मैं अंदर गया तो देखा तीनों लड़के बेहोश पड़े हैं साहब। फिर मैं हसीना के पास गया, लेकिन उसको समझाने का कुछ फायदा नहीं था साहब, इसलिए मार दिया मैंने उसे। मैंने आपको
सब हसीना के पास 2 मोबाइल थे। एक से वो मेरे से बात करती थी साहब, जो कि मेरे नाम पर ही रजिस्टर्ड था, और दूसरे मोबाइल से साहब वो क्लाइंट से बात करती थी, जो हसीना के नाम पे रजिस्टर्ड था साहब। मैंने दोनों मोबाइल गायब कर दिए साहब। तेरे पास 3 मोबाइल मिले, ये तीसरा मोबाइल किसका था? साहब वो मोबाइल भी हसीना का ही था, जो कि सिर्फ मैं और हसीना ही जानते थे। सोहेल को क्यों मारा? क्या करता साहब, सोहेल को मारना जरूरी हो गया था। मैं उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा था साहब। मैं तो सोच रहा था कि पुलिस आदिल या सोहेल में से किसी को पकड़ लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ साहब। सोहेल ने मुझे फोन करके बताया कि हसीना ने सोहेल को सारी बात बता दी है साहब, कि कैसे मैंने उसके साथ बलात्कार किया, कैसे उसे इस धंधे में उतारा मैंने। अब सोहेल को पूरा यकीन हो गया था कि हसीना को मैंने ही मारा है, और वो ये सारी बातें आदिल को बताने वाला था साहब। आदिल और सोहेल तो पुलिस में सरेंडर करने वाले थे साहब। सोहेल ने मुझे फ़ोन करके बहुत बड़ी गलती करी साहब। साहब आदिल को भी मैंने ही मारा साहब, क्योंकि उसने मेरे पास हसीना के मोबाइल देख लिए थे, और वो ये सब पुलिस में बताने जा रहा था साहब। आदिल, तू यहाँ? तो ये तो पुलिस ढूंढ रही है। मामू, ये हसीना का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? देख, बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ में लगे हैं, सोचा बेच दूंगा इन्हें, 2 पैसे आ जाएंगे। देख, अब हसीना तो रही नहीं, तो रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। 1 मिनट मामू, कहीं हसीना को तुमने तो नहीं मारा? पागल हो गया क्या तू? मामू मैं उसका, समझा? देख मेरी बात सुन। देख पुलिस हमारा पीछा कर रही है, हैं? इधर मत आइए तो भी कुछ दिन के लिए। सुन, फरार हो जा, बिल्कुल फरार हो जा कुछ दिन के लिए, ठीक है? चल। इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा। ये हसीना का फोन मामू के पास कैसे आया? कैसे? या अल्लाह, इसका मतलब तू भी वहीं जाएगा जहां मैंने हसीना को पहुंचाया है। मारो, 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 मारो। सब सोहेल की गलती है साहब, उसी की वजह से सबके सब मारे गए साहब। कसम खुदा की, वरना सब ठीक चल रहा था साहब। हसीना कमा रही थी, हम खा रहे थे। साहब
कपड़ों में पैर लटके हैं तेरे और तू बचने की सोच रहा है। एक साथ तूने 3 मर्डर किए, एक मासूम बच्ची को जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूट बनाया। तेरे लिए तो फांसी की सजा भी कम है।